मायरा खान ने जब अनवर मकसूद को सवाल किया कि अगर आपको एक दिन का वजीर आज़म बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे, बड़ा ज़बरदस्त जवाब था कि मैं सबको माफ़ कर दूंगा, कुछ इस तरह था। और कोई 22 करोड़ में से 19 करोड़ के हाथ काटे हुए होंगे। ये हमारा माशरा है। प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। 2 ऑडियो आज के प्रोग्राम में पेश की जाएगी, रमज़ान का क्योंकि आगाज़ आप सबके इल्म में। एक ऑडियो एक लड़की की है, वैसे ये मैं पहले सुन चुका था मगर मैंने सोचा आज दोबारा इसे प्रोग्राम में शामिल किया जाए। और एक अहमदियों के मतलब ये मेरे पास दोनों वीडियो मौजूद है और मैं सोच रहा था कि आप तक भी ये पता चले कि क्या हो रहा है और हम आज कहाँ खड़े हैं, हालात क्यों हैं। पहले ये लड़की की सुनते हैं, तस्वीर लगा देते हैं कि आपका जो अकीदा है ये इस अकीदे वाला काफिर होता है। आप मुसलमान लोग मुझे जरा ये तो बताएं कि आप लोगों ने उखाड़ क्या लिया है पिछले 1000 सालों में, क्या कर लिया आप लोगों ने। आप लोगों ने काफिर के, जन्नती के, जहन्नमी के फतवे सादर करने के अलावा किया क्या है। आपके पास है क्या जुबान चलाने के अलावा। इल्म आपके पास नहीं है, अकल आपके पास नहीं है, टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है, जिद्दत आपके पास नहीं है, मूव ऑन करने की हिम्मत आपके पास नहीं है। गुलामी आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। कभी आप यहूदी के गुलाम हो जाते हैं, कभी आप नसरानी के गुलाम हो जाते हैं, कभी आप नफ्स के गुलाम हो जाते हैं, कभी आप ख्वाहिश के गुलाम हो जाते हैं। तो आपके पास है क्या। आपके पास और कुछ नहीं है सिवाय इस उंगली के, जो आप किसी पे ऐसे करके पॉइंट करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम जहन्नमी हो, तुम काफर हो, तुम्हारा अकीदा गलत है। तुम फतवे लगाते हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है। तो इससे पहले कि कोई आपको डिसेबल कह दे, आपकी एबिलिटी के बारे में बात कर दे, तो सबसे पहले जो है ना, लोगों को बात कर दो ताकि वो आपके बारे में बात ही ना करें। कुछ शर्म करें, कुछ सोचें इस बारे में। आखिर क्यों हम लोग अपने आप को मूव ऑन नहीं करते हैं। ये काफर, जहन्नमी, जन्नती से निकल के कोई अकल की सोच हम क्यों अपने अंदर पैदा नहीं करते। क्यों हम अपने अंदर टेक्नोलॉजी, जिद्दत की सोच को डेवलप नहीं करते। क्यों आखिर आपको जो भी नई इजाद है उसके लिए यहूदी की तरफ और ईसाई या नसरानी की तरफ देखना पड़ता है। क्यों आप में खुद में इतनी एबिलिटी नहीं है कि आप कुछ नया इजाद कर सकें। फोन के लिए आप यहूदी को देख रहे हैं, नई प्रोडक्ट के लिए आप यहूदी को देख रहे हैं, काफरों से हर चीज ले रहे हैं। इंटरनेट, मोबाइल जो आपके हाथ में है, जिसपे आप कीबोर्ड वॉरियर बने हुए हैं, इसके अलावा जो जो चीज है वो आप काफिर से ले रहे हैं, लेकिन आप चुप। अच्छा, ये मैं दूसरे हिस्से में वो अहमदियों के मतलब जो वीडियो चल रही वो भी सुनवाना चाहूँगा। पहले इस पे बात करते हैं। मेडिसिन आप देखते हैं कि अंग्रेज़ों की तरफ आप देख रहे होते हैं कि मेडिसिन को निकले, कोरोना की वैक्सीन निकले, वो कोई भी मुल्क निकाल दे, हमारी जान बचनी चाहिए, खैरात हमें कोई भी मुल्क दे दे। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। दूसरे मुसलमानों की तो हम उस वक्त बात करेंगे जब हम पहले अपने गिरबान में देखेंगे। फिर आपने देखा कि जो कोई भीख हमें देता है, कोई इमदाद देता है, वो बजाय हम जो लोग उसके मुस्तहिक होते हैं उनको देने की बजाय वो खुद हड़प कर जाते हैं। आपने देखा सलाह अफजद खान की जो चीज़ें मिली थी वो स्टोरों में पहुंच गई। बिग्गी, ज़लज़ला अफजद खान की जो चीज़ें मिली वो भी स्टोरों में पहुंच गई। आटे की, गंदम की ये वीडियो आई हुई है मेरे पास, क्या क्या दिखाऊं आपको। वो गंदम खाने के काबिल इतनी ख़राब गंदम बेच दी गई है। गरीबों को मुफ्त जो आटा दिया जा रहा है वो खाने वाला नहीं है। लाइनों में लोग भूखे मर रहे हैं। ये पाकिस्तान की ताज़ा जो सूरत हाल आप देखते हैं। रमज़ान का महीना है, कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। मैं सोच रहा था वक्त निकाल के किसी वक्त यूरोप के किसी स्टोर में जाऊं और वहाँ वीडियो बनाऊं कि वहाँ पे रमज़ान के बारे में क्या इन्होंने सिस्टम चलाया हुआ है, चीज़ें सस्ती की हुई। झूठ, फरेब, हर चीज़ पाकिस्तान में इस वक्त हो रही है। इमरान खान पर झूठे केस डाले जा रहे हैं, मजाक बना दिया गया आपने। कल जो ज़लज़ला आया वो भी सोशल मीडिया पे लोगों ने लिखा हुआ है कि इमरान खान पर डाल दो कि उसकी वजह से आया है। चांद नज़र नहीं आया, वो भी इमरान खान पर डाल दो कि सऊदी अरब में भी चांद नज़र नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया, ये दोनों मुल्कों में एक साथ कैसे हो गया, ये भी इमरान खान पर डाल दो। ये फरेब और झूठ की दुनिया जो इस वक्त चल रही है, कभी आपने सोचा इससे बाहर निकलें? कभी गौर किया किसी ने कि हम
अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें। पार्लियामेंट में आपके चोर डाकू बैठे हुए हैं, सेनेट में चोर और डाकू बैठे हुए हैं, अदालतों में भी यही हालत है, फौज में आपके जो लोग हैं उन पर भी इल्ज़ाम है कि वो भी रिश्वत लेते हैं, उलमा पे इल्ज़ाम है कि वो तजारत करते हैं मज़हब की, बगैर पैसे के वो चलते नहीं है। पिछले दिनों ये हुआ कि किसी ने जनाजा नहीं पढ़ाया है, लड़का सोशल मीडिया पे आया हुआ था, 15,000 रुपये कब्र खोदने के थे, पता नहीं वो क्या क्या वहाँ पे बेचारे को करना पड़ा और खुद ही कब्र खोद रहा था। इंसानियत नाम की चीज़ दूर दूर तक नहीं है। पुलिस तशद्दुद है, कोई पुलिस वाला पकड़ ले किसी को, ये एक और वायरल हुई है, खवातीन को एक पुलिस वाला थप्पड़ मार रहा है और वो लोग कह रहे लानते भेज रहे हैं। आपने देखा कि आज भी शहीद हुए पाकिस्तान में, कल परसों जो हुए लोग, उनकी आज तदफीन थी, जो फौजी जवान थे, क्या उनकी शहादत का कभी आपने सोचा कि उन्होंने जाने दी? आके ज़बानी वहाँ पे आके बड़े बड़े दावे करने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के, वज़ीर आज़म के, सदर पाकिस्तान के, कि ये कुर्बानियाँ हम कभी नहीं भूलेंगे। आप कुर्बानियाँ अगर याद रखते, आपको पता होता कि कुर्बानी क्या चीज़ है, तो आपको वो 47 साली कुर्बानियाँ भी याद होनी चाहिए थी, जब 80,000 औरतों ने अपनी इज्जत, जान, माल, हर चीज़ वहाँ पे गंवा दिया आपकी आज़ादी के लिए। आप कौन सी कुर्बानियों की बात करते हैं? मैं अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पूछता हूँ। आपने पूरे मुल्क को दाव पे लगाया हुआ है, एक बंदे के लिए आपने इतनी मुश्किलात खड़ी की हुई है कि आप चाहते हैं कि उसको रास्ते से हटा के तो हम बंदर बांट करते रहे, हमें कोई पूछने वाला ना हो। ये आपने की। आप पे इल्ज़ाम है, हमारी आर्मी के जो आला अफसरान हैं उन पे इल्ज़ाम है कि आप दूसरी ताकतों के जो भी कहने पे चलते हैं और पैसे भी वहाँ पे लेते हैं। किस तरह आप दावे कर सकते हैं कि हम एक अच्छे मुसलमान? आपको कभी ये सोचने का मेरा ख्याल मौका भी नहीं मिला कि हम मुसलमान हैं और हमारे फ़राइज़ क्या है। बताया जाता है फलां सऊदी अरब में रहा है, फलां वहाँ पे रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता फ़र्क? वजह ये है कि हम अपने आप को तब्दील करना नहीं चाहते। पाकिस्तान की अगर आप बात कर ले, हराम गोश्त वहाँ पे मिलता आपको, कब्रों से निकाल के ज़ना किया जाता है, ये भी सोशल मीडिया पे आपको मिल जाता है। बच्चों के साथ ज़्यादती में अल्मास शामिल है, रिश्वत, शराब, जुआ, हर वो काम हो रहा है जिसमें हमारी पाक फौज के जो जवान है, जो आला ओहदों पे है, उनका नाम भी रोशन हो रहा है, सियासतदानों का हो रहा है। चोरी हम नहीं छोड़ते, तोशाखाना पे सब ने जो जिसके हाथ है वो ले गया, लेके जो काबू आ जाता है उस पर सब कुछ डाल के अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करते। पार्लियामेंट में हम झूठ बोलते हैं, आइन को हम झूठा साबित करने के लिए खुद ही झूठ बोलते रहते हैं। जहाँ पे आइन कहता है ऐसे करो, वहाँ पे आप अपनी मर्जी की तशरीह कर लेते। इसी तरह जहाँ पे इस्लाम की बात आती है, आप अपनी मर्जी की तशरीह करके लोगों को ये बताना शुरू कर देते कि फलां काफर है, फलां जहन्नमी है। आपके पास है क्या? जरा ये तो पूछे बंदा। अगर कोई यूरोप आना चाहे तो मेरा हाल है पूरा पाकिस्तान यूरोप की तरफ आ जाएगा। एक तरफ कहते हैं कि आप ये काफर लोग हैं, दूसरी तरफ आप इन काफरों के मुल्क में आना चाहते हैं। ये सवाल बेशुमार हैं। पार्लियामेंट है, वहाँ पे आज भी आपने देखा कोई कौम की बात नहीं हो रही। राना सनाउल्लाह यही सुना रहा है कि इंतखाबात नहीं होंगे, अदालतों के सामने वो खड़े हो जाएंगे। अदल नाम की चीज़ नहीं है, बेगुनाह लोग जेलों में पड़े हुए हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि रमज़ान का महीना तो उनके लिए जिन्होंने अपने आप को तब्दील करना होता है, जिनको पता होता है कि हम गलत जा रहे हैं, अपने आप को ठीक करें। सड़कों पे गरीब बैठे हुए हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, उनका भी हक आप लोग खा जाते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट आप खा जाते हैं। शिरक की इंतहा हो चुकी है, हर जगह पे मलंग बैठे हुए हैं, लोगों की किस्मत बदल रहे हैं, अपनी किस्मत का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, मुल्क की किस्मत का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। ये बेशुमार बुराइयां हमारे अंदर ही आनी थी। कौन सा हमने गुनाह किया? वहां पार्लियामेंट में लोगों को काफिर करार दिया जाता है। आज जो ऑडियो मैं अभी आपको सुनाऊंगा उसमें आपको पता चलेगा कि जिनको आप काफिर कहते हैं, लोग उनको क्या कहते। सवाल ये नहीं है, अब होता ये है कि बजाय इसके कि अपने गिरेबान में हम झांक कर देखें, अपनी सलाह करें, फौरन गालियां शुरू कर देते।
सोशल मीडिया खवातीन भी गालियां निकाल रही है, मर्द भी निकाल रहे, अखलाकी हालत इतनी गिर चुकी है कि शर्म आती है। एक ब्रेक लेते हैं, मैं दूसरी ऑडियो आपको सुनाता हूँ। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर, ये सुनते हैं 40 सेकंड की है। किसी को भले मेरी बात बुरी लगे, जो अहमदिया मुस्लिम्स हैं भारत में करीबन 8 लाख हैं, लेकिन दुनिया में इनकी बहुत इज्जत है और ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं, तमीजदार लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं और ये कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं, इतनी हकीकत है। अब वो मुसलमान है नहीं है ये अल्लाह तय करेगा, टीवी पर बैठ के रिजवान या साजिद तय नहीं करेगा। अच्छा, ये एक बड़ा अहम बयान है जो इस वक्त चल रहा है। मुझे भी नहीं पता था कि 8 लाख अहमदी जो है वो इंडिया में है। पाकिस्तान में भी बेशुमार है, दूसरे ममालिक, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, हर जगह पे। लेकिन मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि आज आप खुद अंदाज़ा लगाए कि जो पाकिस्तान के लोग हैं या पाकिस्तान के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनकी माशरे में क्या इज्जत है। और जो ये बता रही है अहमदी, तो मैंने भी फिर पता किया थोड़ा वो था। अब नवाज शरीफ की बात कर लेते। 3 दफ़ा ये प्राइम मिनिस्टर रहा, किताबें लिखी जा रही है, कनाडा में स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है कि ये चोर है। मैं नहीं कह रहा, आपकी सोशल मीडिया कह रही है। आप अपना ये देख ले, कमरजावेद बाजवा, उसके मुतालिक कनाडा में भी बताया गया कि इससे जुल्म किया कौम के ऊपर, ज्यादती की। इंटरनेशनल मीडिया को भी पता चल चुका है कि इसने 12 अरब कैसे बनाए। आप ये हाफिज साहब को देख लें, पाकिस्तान की क्या हालत है। अदालतों में इमरान खान पेश होता है तो उसे कत्ल करने की कोशिश की जाती है। अदालतों के अंदर भी लोग महफूज नहीं है, बेनज़ीर को मरवा दिया गया। और मैं किस किस की आपको मिसाल दूं। पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी हालत आप सबके सामने कि सुबह से शाम तक वो झूठ बोलते आके। उनका काम ही सिर्फ झूठ और झूठ और झूठ, और कोई चीज़ उनके पास नहीं। वो आके फतवे देंगे कि फलां मुसलमान है, फलां काफर है। उलमा की आप हालत देख लें, उलमा को आप पैसे दे दे, उनसे जो मर्जी बयान दिलवा ले। ये रोज़ाना बिकते हैं, उलमा मर जाते हैं, उनके अकाउंटों से अरबों रुपये निकलते हैं, अवाम भूखी मार रही है। वो चीज़ें अवाम खुद नहीं खाती जो उलमा को देने में मेरा ख्याल हर वो काम करती है मेहनत मजदूरी करके, ताकि ये हमारी तकदीर बदले। ये कहाँ से आपकी तकदीर बदले? ये तो अपनी किस्मत बदलने के लिए आपको बेवकूफ़ बनाते। ये जो पीर फकीर आप देखते हैं, कि आपका क्या ख्याल है कि ये आपकी किस्मत बदलने के लिए बैठे हुए? इन सब की एक दुकान है, मजहब की, सियासतदानों की। इनका चूरन उस वक्त बिकता है जब ये दूसरे के मुतल्लिक आपको नफरत की तालीम देंगे। इनके इनके मुंह पे फालिज गिर जाएगा अगर कि आपको बताएंगे कि मोहब्बत की तालीम क्या है। आप सुन ही नहीं सकते इन लोगों के से। कभी आपको ना पुलिस सालों से कभी रहम का ऐसा लफ्ज़ मिलेगा कि उन्होंने कोई आपके लिए रहम खाया। कभी ना फौज की आला क़यादत की तरफ से आपके ये आएगा कि इन्होंने जुल्म नहीं किया। कभी ज़िया-उल हक के दौर में कोड़े मारे जाएंगे लोगों को, फांसियों पे लटकाया जाएगा बेगुनाह लोगों को। ऑडियो लीक हो जाती है, 2-4 बंदे लटका दो। एक तरफ हम कहते कि एक बेगुनाह बंदे का या एक इंसान का खून पूरी इंसानियत का खून। दूसरी तरफ हम जो काम कर रहे हैं, जो इदारों में बैठे हुए लोग जिन्होंने जिम्मेदारी ये ली हुई कि हम इस वतन के लिए कुर्बानी देंगे, सच बोलेंगे। जिन लोगों ने जानों की कुर्बानी दी 47 में, आज भी फौजी जवान दे रहे। उन्होंने तो जान तक दे दी, मगर इन्होंने तो आज तक ये कुर्बानी नहीं दी कि कौम को सच बताएं या खुद भी सच बोले। कोई मुझे बताइए, कोई मिसाल दीजिए। आपके हमसाया मुल्क में इंडियन है, वो देखने कहाँ पहुंच गए। मगर हमने सिर्फ ये कहा कि फलां काफर है, फलां काफर है। अब ये जिस तरह अहमदियों के मुतल्लिक ये ऑडियो आपके पास ही शायद पहुंची हो, कहीं आपको मिसाल नहीं मिलेगी कि उन्होंने कभी किसी मुल्क का नुकसान किया। पार्लियामेंट में लोग ये पहुंचे हुए, अमेरिका, कनाडा, यहाँ इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, जर्मनी में बैठे हुए, मसाजिद बन रही हैं अमन की। वहाँ पे लोग बेशुमार आते हैं, बसें भर भर के बच्चों की आते हैं,
आती हैं, वो देखते हैं। आपको मैं एक चीज बताऊं कि सबसे ज्यादा जो चीज है वो अमन है। अमन में आज देख लें पाकिस्तान के लोगों का किरदार क्या है। दहशत गर्दी वहां पे हो रही है, लोग आटे की लाइनों में मर जाते हैं क्योंकि आटा गायब कर दिया जाता है, फिर मुफ्त आटा दे के उनसे ये कोशिश की जा रही है कि उनके वोट लिए जाएं। पैसा गवर्नमेंट का है, टैक्स का है, कर्जे का है, वोट आपको वो देंगे। हर चीज में सौदेबाजी है, हर चीज में मुनाफकत, हर चीज में ऐसे ऐसे काम है कि इंसानियत शर्मा जाती है। क्या ये इस्लाम है? रमजान का महीना शुरू हुआ, आप देखें कि यहाँ पे जो ममालिक है चीजें सस्ती स्पेशल तौर पर यूरोप में लगा देते। किसी मुसलमान मुल्क में ये नहीं होता कि चीजें महंगी की जाए, सहूलत दी जाती है ताकि हर बंदा जो है वो रोजा रख भी सके, खोल भी सके आसानी के साथ। हमारे वहां पे कीमतें बढ़ जाती, हमारा दावा कि हम मुसलमान हैं और फलां काफर है, फलां काफर है, फलां काफर। गौर करने वाली बात है ये। मैं कोई मजहबी बंदा तो इतना नहीं हूं, लेकिन मैं एक माशरे को जब देखते हैं तो तकलीफ होती है जब दूसरे लोगों को देखते हैं। मैं मुख्तलिफ ममालिक में जाता हूँ, मैं पिछले दिनों अरब कंट्रियों में गया हूँ, उन्होंने रोटी इतनी सस्ती रखी हुई है कि हर बंदा लेके खा सकता है। हमारे आज बता रहे थे कि ये रोटी 25 रुपए की हो जाएगी, और वो जो 25 रुपए वाली रोटी होगी, मजदूर पता नहीं 7 रोटियां भी खाएं तो उसका पेट ना भरे, पेड़ा कम कर देंगे। हर जगह पे आपको बेईमानी, हरामखोरी और ये चीजें मिलेगी, लेकिन कोई ऐसी बात आपको नहीं बताएगा, ना कोई उलमा बताएगा, ना सियासतदान बताएगा, ना हमारी अदालतों में अदल है, ना हमारे किसी इदारे में अदल है। आप अपने घरों में हालात देखे, फिर जाके इन जो बड़े बड़े लोग हैं इनके कैंट के एरिए देखे, इनके घरों की जिंदगी देखे, डिफेंस देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना फर्क पड़ चुका है अमीर और गरीब में। यूरोप में आप आए, इन्होंने कम से कम गरीब को भी ऐसा लिविंग स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि वो इज्जत की रोटी खा सकते। जो लोग कहते हैं यहाँ जी कोई बेनिफिट लेते हैं, तो ये कानून है इनका, इनके कानून में लिखा हुआ है कि अगर किसी के पास कोई काम नहीं तो वो बेनिफिट ले सकता है। आप मुझे बताइए कहाँ पे लिखा हुआ है कि सूद हलाल है? कुरान में लिखा सूद हराम है, हमने अपने सिस्टम में बना के जी ये ले लो वो ले लो, यहाँ पे ये नहीं हो सकता, बगैर सूद के नहीं चल सकते, खुद ही अपनी लाइनें दुरुस्त कर ली। जो चीज़ कुरान में लिखी वो लिखी हुई है। अगर आज के दौर का आप देखिए, एक तरफ हम कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक का इल्म था, फिर उन्होंने लिख देना था ना कि फलां मुल्कों में ये चीज़ें ऐसे होंगी, उस दौर में नहीं लिखा गया। वही जो चीज़ कुरान मजीद में लिखी हुई वही आखिर है, उसके बाद कोई चीज़ नहीं है मेरे ख्याल में। ये मैंने आपको चंद चीज़ें बताई है कि कुरान की तालीम छोड़कर सब भटक गए और आज ये हालत हुई है। मेरा हाल काफ़ी आज के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, ताकि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और भी प्रोग्राम देखते रहे।